नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं आपके साथ कुंदन पांडे। पलामू प्रमंडल में बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने पांकी विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यक्रम का आगाज किया। संकल्प यात्रा के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पलामू जिले के पांकी विधानसभा अंतर्गत नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार तथा उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला। हजारों हजार की संख्या में अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की भीड़ का श्री मरांडी ने संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार झारखंड के इतिहास की सबसे लुटेरी सरकार है, जिसने बालू, खनिज, पत्थर तक को भी नहीं छोड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के अपने वक्तव्य पर चलते हुए आम जनों तक विकास की योजनाएं पहुंचाई। इसके साथ ही आज जो भी भ्रष्टाचारी देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई उनकी जांच कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का भी काम कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर से आप केंद्र एवं राज्य में भाजपा की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार बनाने का काम करेंगे और यहां से भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरे आने से पहले पांकी विधानसभा क्षेत्र में जो ठेकेदारी प्रथा कायम थी, उससे आप सभी वाकिफ हैं। मेरे आने के बाद ही यहाँ की सूरत बदली है। अगर बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित ही क्षेत्र में पूर्व की जितनी भी योजनाओं में घोटाला किया गया है, उन सब की जांच होगी और राज्य में जो लुटेरे बैठे हैं वह सलाखों के पीछे होंगे। गरीबों की चिंता करते, गांव की चिंता करते, परंपरागत जो कारीगर थे उनकी वो चिंता करते। और उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, हमारी मां बहनों के लिए दुनिया में कोई भी देश ने नहीं किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में एक पहला बड़ा काम किया। वो कौन सा काम किया? हमारी मां और बहनों के लिए भी विधानसभा में 33% सीटों की रिजर्वेशन किया, लोकसभा में भी 33% सीटों की रिजर्वेशन किया। अब जो आने वाला समय होगा तो इस देश में विधानसभा में भी 33% हमारी मां बहनें वहां चुन करके जाएगी और लोकसभा में भी 33% मां बहनें चुन करके जाएगी। अगर इस व्यवस्था को किसी ने मजबूत किया है, ये अधिकार हमारी मां बहनों को दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और तो हम देवियों की यहाँ पूजा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्र हम करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। आप कह सकते हो शक्ति देवी दुर्गा वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। वित्त मंत्री तो आज देश में भी हमारे सीतारमन जी है। और उसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती की हम पूजा करते हैं। और भारतवर्ष में तो कहा गया कि जहां नारियों की पूजा होती वहां पर उस भूमि में देवता भी जन्म लेने को ललायित होते हैं। और उन मां बहनों की ताकत और क्षमता को किसी ने समझा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों के लिए सीटों का भी रिजर्वेशन किया। और लूटने वालों को बचाने में लगे हुए, दलालों को बचाने में लगे हुए, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए। ईडी ने तो कई के लोगों के बारे में एफआईआर करने को लिखा है, कई एक जो अफसर है, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया, लेकिन सबके सब फाइल मुख्यमंत्री क्या पड़ा हुआ है, वो लिख नहीं रहा। भैया आपको क्या तकलीफ है? अगर जो अफसर ने गड़बड़ किया है, जिस दलाल ने जो लूटा है, तो आपको तो सिर्फ दस्तखत कर देना है, केस तो पुलिस कर देगी, और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो डग लुटेरा सब जेल चले जाएंगे। लेकिन उनको पता है जिस दिन हम लिख देंगे तो ये दलाल उनका नाम ले लेंगे, और इस कारण से वो सब फाइल को अपने पास रखे हुए। हमने कहा कि बेटा कब तक रखोगे, कब तक बचाओगे, अपने को कब तक बचोगे? हॉटवार जेल तो हम ही ने बना करके गए, और उनके लिए भी जगह वहीं सुरक्षित है कि आपने इतना लूटा है। जिस भी अफसरों ने लापरवाही की उसको जांच कराइए, एसआईटी गठित करके, और जिम्मेवारी फिक्स करिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर आज आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस दिन इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ऐसे सारे मामलों को जांच करा देंगे।
और जो भी अफसर उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कितनों भी बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं हो। यही मैं करने के लिए आया। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के किस्से चारों तरफ है, सब जगह है, ब्लॉकों में, अंचलों में, जहां कहीं भी जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि भाई जैसे आप मोबाइल में क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं ना 2 महीना 3 महीना, तो ऐसे ही अफसर भी अपना रिचार्ज कराते हैं और पैसा देते हैं, पैसा दे करके आते हैं, महीना में 2 महीना में पैसा पहुंचाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं होगा। हमने कहा कि मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है। जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी अफसर की मजाल और हिम्मत नहीं होगी गरीब जनता से कोई पैसा वसूल करे। आज यही हो रहा है, तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? राज्य में लूट मची हुई, कोयला की, पत्थर की, बालू की, लोहा की, सब जगह यही हाल है। और उस लूट में इस राज्य की सरकार के मुखिया भी शामिल हैं। अब देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री जहां गरीबों को बचाने में लगे हुए कि वो कैसे बचे, उनके जीवन स्तर कैसे सुधरे, लगे राज्य के मुख्यमंत्री किन लोगों को बचाने में लगे हुए, झारखंड को लूटने वालों को बचाने में लगे हुए, दलालों को बचाने में लगे हुए, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए। ईडी ने तो कई एक लोगों के बारे में एफआईआर करने को लिखा है, कई एक जो अफसर है, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया, लेकिन सबके सब फाइल मुख्यमंत्री क्या पड़ा हुआ है, वो लिख नहीं रहा है। भाई आपको क्या तकलीफ है? अगर जो अफसर ने गड़बड़ किया है, जो दलाल ने जो लूटा है, तो आपको तो सिर्फ दस्तखत कर देना है, केस तो पुलिस कर देगी और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो डग लुटेरा सब जेल चले जाएंगे। लेकिन उनको पता है जिस दिन हम लिख देंगे तो ये दलाल उनका नाम ले लेंगे और इस कारण से वो सब फाइल को अपने पास रखे हुए। हमने कहा कि बेटा कब तक रखोगे, कब तक बचाओगे, अपने को कब तक बचोगे? हॉटवार जेल तो हम ही ने बना करके गए हैं और उनके लिए भी जगह वहीं सुरक्षित है कि आपने इतना लूटा है। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं यही कहने के लिए आया। आज नौजवान ठगे सा महसूस कर रहे, 4 साल होने को चला है। शुरू में कहा कि हम क्या कहते हैं, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। आपने दिया कुछ और प्रत्येक साल कहते हैं नियुक्ति का वर्ष रहेगा। 2020 पार हो गया, 2021 पार हो गया, 22 पार हो गया, अब 23वीं समाप्ति पर। अब कहीं नियुक्तियां नहीं हो रही, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। कहाँ हेमंत सोरेन की कोई चर्चा है? आपने इसी गढ़वा में एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक लाश पड़ी हुई थी, चूहा ने पूरा नाक काटा है कि नहीं, गढ़वा की घटना। तो ये हालत है भाई, आप क्या कोई है नहीं, क्यों बहाली नहीं करते? हमने कहा कि भाई बीजेपी की सरकार जब बनेगी 2024 में, तो 6 महीनों के अंदर में स्कूल में मास्टर भी दिखेगा और अस्पतालों में डॉक्टर भी दिखेगा। इसका इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया, आपसे यही मैं अपील करने के लिए आया। आज आप देखते होंगे नहीं इस देश के अंदर में क्या हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, खाए हो तो उसको भी निकाल लेंगे, और ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले सब उसको निकाल रहे हैं। 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को लोगों ने जब्त कर चुका है। अब जो लोगों ने लूटा था, हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति, सारे लोग परेशान है देश में, वो लोगों ने एक गठबंधन बना करके एक कि भाई अब हम लोगों को खैर नहीं है, इसलिए मोदी जी को 24 में हटाना है। तो जब इस देश के लुटेरा और परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले लोग एक हो सकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए सर्वस्व निछावर करते हैं।
रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज नेक्सस।